हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो जहां पे हमने देखा था कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर समांगी तौर पे मिला दिया जाए तो हमारा बिलियन का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक विलेय होता है जिसकी मात्रा कम होती है और एक विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। और या हम ये कह सकते हैं कि बिलियन की जो भौतिक अवस्था होती है वही हमारा बिलियन, मतलब बिलियन की जो भौतिक अवस्था होती है वही हमारा क्या होता है, विलायक होता है। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो बिलियन के प्रकार, तो बिलियन दो तरीके से आपको दिखाई देंगे। एक विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी किसी बिलियन के अंदर विलेय कितना घुला हुआ है उसके आधार पर, और दूसरा उसके भौतिक अवस्था के आधार पर कि वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है उसके आधार पर। अगर मैं बात करूं विलेय की मात्रा के आधार पर तो बिलियन तीन प्रकार से दिखाई देता है। विलेय की मात्रा के आधार पर पहला होता है संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन और अति संतृप्त बिलियन। अब समझते हैं हम कि संतृप्त बिलियन क्या होता है। जैसा कि अगर मैं परिभाषा दिखाऊं आपको तो ऐसा परिभाषा है कि ऐसा बिलियन जो एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। मतलब कि अगर हमने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर हम चीनी घोलना स्टार्ट कर दिए तो चीनी घोलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर हम फर्दर चीनी, आगे चीनी नहीं घोल पाएंगे। यानी कि अब उसके बाद वो चीनी घुलने की प्रक्रिया खत्म हो गई, उसके अंदर चीनी अधिकतम मात्रा में घुल चुकी हुई है। तो वैसे बिलियन को कहा जाता है संतृप्त बिलियन, यानी वैसा बिलियन कि जिसके अंदर विलेय का पूरी की पूरी मात्रा घुल चुकी हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त बिलियन कहेंगे। अगला है हमारा असंतृप्त बिलियन। असंतृप्त बिलियन कहने का मतलब कि अब हम और भी घुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक गिलास पानी है और इस गिलास पानी में हम 10 चम्मच चीनी डालें, तो 10 चम्मच चीनी डालने का, घुलाने के बाद फिर उसके अंदर और भी अगर हम चीनी डालकर घुला सकें तो वैसे बिलियन को, यानी जो नॉर्मली हम शरबत पीते हैं ना, तो वो शरबत हमारा कैसा बिलियन होता है, वो होता है हमारा असंतृप्त बिलियन। उसके अंदर यानी उसका परिभाषा क्या बन जाएगा कि ऐसा बिलियन जो एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और मात्रा, अधिकतम मात्रा नहीं, और मात्रा घुलाई जा सके, वैसे बिलियन को क्या कहते हैं, असंतृप्त बिलियन कहते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है बेटा, तीसरा प्रकार होता है अति संतृप्त बिलियन। अति संतृप्त कहने का मतलब क्या है, जैसे समझो इसको इस तरीके से कि मान लो कि मैं हूं और मेरा बेटा है एक। मेरा बेटा नॉर्मली 3 रोटी खाता है। अगर 3 रोटी खा लेगा तो वो बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, उसको और नहीं चाहिए। तो अगर जिस दिन उसने 3 रोटी खा लिया, मतलब उसको अब और रोटी नहीं चाहिए, तो वो है संतृप्त बिलियन। मतलब वो अगर थोड़ा सा भी खाएगा तो उसको पचेगा नहीं, निकल जाएगा, तो वो संतृप्त है। लेकिन किसी दिन उसने केवल 1 रोटी खाया, इसका मतलब है कि 2 रोटी और खा सकता है। अगर 2 रोटी और खा सकता है तो वो कैसा कहलाएगा, असंतृप्त बिलियन। आ रहा बात समझ में। और तीसरा कंडीशन जो अति संतृप्त बिलियन का है वो है बेटा कि जैसे मान लो मेरा लड़का जो है वो 3 रोटी खा सकता है, लेकिन मैंने बोला मारूंगा इतना अगर तूने रोटी और नहीं खाया तो डर के मारे 2 रोटी और तो खा लेगा, लेकिन वो 2 रोटी क्या पचेगा, नहीं पचेगा। यानी वैसा ही बिलियन अति संतृप्त, मतलब जितना उसकी अधिकतम मात्रा विलेय की घुली होनी चाहिए वो बिल्कुल घुल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर, थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर और क्या हो सके, विलेय घुल सके, और विलेय घुल सके, उसे हम कहते हैं अति संतृप्त बिलियन। अगर अति संतृप्त बिलियन का एग्जांपल देखना चाहते होगे तो आपके घर में जब रसगुल्ला बनता है ना बेटा, तो उसके अंदर चीनी जो होता है वो आग पर पिघलाया जाता है, आग में उसका रस्सा तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस कढ़ाई को नीचे उतारा जाता है तो कढ़ाई के ऊपर ऊपर उजला उजला फिर जम जाता है ठोस के रूप में। क्यों? क्योंकि वही अति संतृप्त बिलियन था। ताप बढ़ाकर हम चीनी की अधिकतम मात्रा तो घोल लिए, लेकिन जैसे ही ताप घटा वो चीनी फिर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। आ रहा बात समझ में। जैसे कि अगर मेरे बेटे को
धमकी के शब्द से उसको 2 रोटी अधिक तो खिला दिया, लेकिन जैसे ही हटूंगा वो क्या कर देगा, मुंह बेटिंग कर देगा, 2 रोटी उसका बाहर निकल जाएगा, 3 पे ही खुश है। इस तरीके से होते हैं हमारे विलय की मात्रा के आधार पर 3। संतृप्त, जिसके अंदर पूरी तरीके से जितनी विलय की मात्रा होनी चाहिए उतना घुला हो। दूसरा असंतृप्त, और घुलाया जा सके। और तीसरा ताप बढ़ाने के बाद कुछ मात्रा में और घुले, लेकिन जैसे ही ताप को कम करे वो क्या हो जाए, फिर से हमारा बाहर आ जाए। जैसे ऐसा विलयन जो ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की और मात्रा घुलाई जा सके उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ये था हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कहने का क्या मतलब है कि विलयन हमें 3 तरीके से दिखाई देंगे। या तो विलयन हमें ठोस के रूप में दिखाई दे सकते हैं, या तो विलयन हमें गैस के रूप में दिखाई सकते हैं, या तो विलयन हमें द्रव के रूप में दिखाई सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में विलयन दिखाई देगा यानी विलायक भी उसी अवस्था का होगा, क्योंकि विलायक की जो अवस्था होती है वही हमारी विलयन की अवस्था होती है। चलिए समझते हैं। यहां पर पहला विलयन का प्रकार मैंने लिया है गैसीय विलयन। यानी एक तो बात कंफर्म है बेटा कि विलायक हमेशा क्या होगा, गैस होगा। अगर हमारे पास विलयन का प्रकार जो कि बिल्कुल क्या है, गैसीय है, तो उसके अंदर विलायक हमारा क्या होगा, गैस होगा। जैसे अगर विलेय भी हमने गैस और विलायक भी हमने गैस ले लिया तो इससे बनने वाला विलयन गैसीय विलयन होगा। एग्जाम्पल वायु का मिश्रण बेटा, वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सारे के सारे मिश्रण किसके मिश्रण हैं, गैसीय विलयन के हैं। इसके अंदर गैस गैस एक दूसरे से मिले हुए हैं। दूसरा भी बेटा क्या है, गैस ही है, क्योंकि विलायक हमारा गैस है, लेकिन इसके अंदर विलेय बन गया द्रव। यानी गैसीय विलयन एक और अवस्था में दिखाई देगा जब विलायक तो गैस रहेगा लेकिन विलेय क्या बन जाएगा, द्रव। और इसके अंदर हम देखेंगे जलवाष्प का वायु में। मतलब जब बरसात होता है बेटा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हल्की हल्की हवा में पानी चलती है। बेसिकली होता तो हवा गैस है, लेकिन उसके हल्की हल्की पानी की जो बौछार होती है जिसको जलवाष्प बोलते हो, वो जो मिश्रण होता है वो भी एक गैसीय विलयन का प्रकार है, जिसके अंदर विलायक की मात्रा क्या होती है, गैस होती है। यहां तक बात समझ में आया। तो अगला हम सीखते हैं बेटा कि अगला भी हमारा जो प्रकार है वो गैस का ही है, लेकिन इसके अंदर विलेय के रूप में ठोस है। बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गैस में ठोस विलेय हो जाए? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आप लोग जब मंदिरों में जाते होंगे, आरती करते होंगे, तो आपके आरती की थाल में एक कपूर होता होगा। उस कपूर को जैसे ही जलाइएगा ना तो वो कपूर डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है। लेकिन वो पूरी तरीके से द्रव में नहीं, पूरी तरीके से गैस में नहीं, छोटे छोटे कण में वो रहता है। यानी कि हवा तो है ही, उसके साथ साथ कपूर का भी कण क्या है, उसके अंदर मिक्स है। मतलब गैस में कपूर का मिक्स होना क्या कहलाता है, ठोस में गैस का विलयन। यानी बेसिकली वो गैसीय विलयन है जिसके अंदर कपूर आपको ठोस के रूप में दिखाई देगा। ये था 3 जिसको हम गैसीय विलयन के नाम से जानते हैं। अगला है हमारे पास द्रव का विलयन। द्रव विलयन मतलब जिसके अंदर विलायक क्या होगा बेटा, द्रव। देखो पहला एग्जांपल यहां पर है कि विलायक हमारा द्रव है, गैस। यानी कि ऐसा द्रव जिसके अंदर गैस घुली हुई हो। तो उसका एग्जाम्पल देख लोगे बेटा, पानी। पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, जल में ऑक्सीजन। जल में ऑक्सीजन, तभी तो हमारे अंदर एक्वेटिक एनिमल जो होती है पानी के अंदर जिंदा रहती है। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगा तो मछली या जल में रहने वाले सारे जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए पहला एग्जाम्पल है द्रव में गैस का विलयन। दूसरा द्रव 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 तो सभी लोग जानते होंगे। इसमें से बहुत ऐसे भी होंगे जो रात को एकदम नीट लगाते होंगे। खैर जोक सपाट था ये। द्रव में द्रव का विलयन क्या है बेटा, मतलब अल्कोहल ले लो, पानी के अंदर डाल दो, ये दोनों क्या बन गया, द्रव बन गया। तो द्रव का द्रव क्या बन जाएगा, ये विलयन बन जाएगा। अगला है बेटा द्रव में ठोस का विलयन। यानी कि जैसे ही द्रव है उसके अंदर हम ठोस डाल दिए। कभी कभी आप लोग दोपहरी में, बड़ी मतलब पूरी दोपहरी होती है, घर से आते हो तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा बाहर से आया हुआ है, चलो थोड़ा सा इसको कहीं लूक ना लग जाए, ग्लूकोज बना देते हैं। तो ग्लूकोज बनाने का मतलब क्या है, घर पे पानी है, नमक है, चीनी है, नींबू है, डाल दिया गया, ये क्या बन गया बेटा, ठोस में, द्रव में ठोस का विलयन। मतलब द्रव तो था पानी ज्यादा मात्रा में, उसके अंदर हमने चीनी लिया और चीनी को उसके अंदर क्या कर दिया, घोल दिया। तो द्रव में ठोस का विलयन होता है चीनी प्लस पानी का विलयन। आपके बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन बेटा, ठोस विलयन। ठोस विलयन इसका मतलब है कि विलयन की अवस्था ठोस होगी, विलायक उसके अंदर ठोस होगा।
मैंने पहले ही बोला, जो बिलियन की अवस्था होगी वही विलायक की अवस्था होगी, यानी जो विलायक की अवस्था होगी वही बिलियन की अवस्था होगी। अगर यहां पे मैं बोलूं ठोस, मतलब विलायक ठोस है और उसके अंदर गैस, तो अब देखो आप, हाइड्रोजन गैस, प्लेडियम धातु, प्लेडियम धातु वह ठोस होता है और इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करने के लिए। या फिर मैं ये कहूं कि प्लेटिनम, या फिर मैं चारकोल कहूं तो चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है हानिकारक गैसों का अधिशोषण करने के लिए। चारकोल मतलब कोयला, कोयला को पीस दोगे तो चारकोल बन जाएगा। तो ये सारे क्या है, ठोस हैं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े गैस आकर चिपक गए हैं, तो उससे हमारा ठोस विलयन बना हुआ है। दूसरा बेटा, ठोस है लेकिन उसके अंदर द्रव होना चाहिए, तो ठोस और द्रव होना चाहिए, तो सोडियम और पारा का अमलगम, सोडियम ठोस होता है, पारा द्रव होता है। जब सोडियम और पारा को फेंट देंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा वो होगा बेटा ठोस विलयन। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मरकरी और सोडियम का या पारा और सोडियम का जो ठोस होता है इसके अंदर विलय होता है। तो ध्यान से देखिए, विलय द्रव है बेटा, तो मरकरी आपका द्रव होता है, सोडियम धातु आपका ठोस होता है। तो सोडियम इसके अंदर विलायक है, मरकरी इसके अंदर विलय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है ठोस में ठोस का विलयन। तो आप लोगों ने देखा होगा घर पे पीतल, तांबा नहीं, पीतल, ब्रॉन्ज और या जो मिश्र धातु होते हैं ना बेसिकली बेटा, तो जो भी मिश्र धातु हैं जो कि आप देखते हो अगल बगल, वो सारी मिश्र धातुएं किसकी एग्जांपल है? ठोस विलयन की एग्जांपल है, जिसके अंदर विलायक भी ठोस होता है और विलयन भी ठोस होता है। तो ये था बेटा हमारा विलयन का प्रकार। तो विलयन के प्रकार को हमने दो तरीके से देखा, एक देखा विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा हमने देखा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यहां से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सांद्रता की और कुछ सांद्रता पद की, यानी कि अगर कोई विलयन बना, जैसे मान लो कि चीनी हमने 1 गिलास पानी के अंदर डाला, तो चीनी की क्या सांद्रता है, वो कितना है, उसको अलग अलग पद में हम लोग देखते हुए नजर आएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। थैंक यू सो मच।